आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। तो सिंपली अगर हम पहले पूछे कि अरेस्ट होता क्या है, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स होता क्या है, व्हाट इज अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, बताइए भाई, कोई एनीवन, एनीवन? भाई arrest is basically a process by which a person can be taken into custody. ओके, ठीक ठाक। और टीआर के? Sir, apprehension or deprivation of one's personal liberty. डिप्रीवेशन ऑफ वंस लिबर्टी। ओके, सही है। चलिए लिखिए। अरेस्ट मीन्स, अरेस्ट मीन्स taking a person, taking a person into legal custody. Arrest means taking a person into legal custody by police or any authorized person, because he or she, because he or she is an accused of, committing an offense, committing an offense। क्लियर है बात? ये बात हुई अरेस्ट की। क्या हमने सिंपली देखा कि व्हाट इज अरेस्ट। तो अरेस्ट होता है वेयर अ पर्सन हैज बीन टेकन इनटू द लीगल कस्टडी बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन हु इज लीगली ऑथराइज्ड टू अरेस्ट और डिटेन सच पर्सन। ठीक है, जो डिटेन करने के लिए ऑथराइज्ड होता है। चलिए, तो अरेस्ट को जल्दी से सबसे ऊपर लिखिए, अरेस्ट। देखिए, याद रखिएगा, जब मेंस में सवाल आएगा तो अरेस्ट, ये जो हम अरेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं, कंप्लीट अरेस्ट होगा। इसी में से लगभग 3-4 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग, लेकिन हम कंप्लीट एक ग्राफ टाइप बना के आपको चार्ट में समझा देंगे, जो कि बहुत इजी होगा आपके लिए। बस सेक्शन याद करने और उनको फिलअप करते जाना है। सबसे ऊपर लिखिए अरेस्ट, बीच में 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। लिखिए अरेस्ट विदाउट वारंट। दूसरी तरफ लिखिए अरेस्ट विद वारंट, अरेस्ट विद वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट को फर्दर 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, एंड थर्ड अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर में जो सेक्शंस लिखिए, सेक्शन 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, सेक्शन 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। सेकंड, सेक्शन 31 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। नेक्स्ट, सेक्शन 31 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी टू जे, सी से लेके जे तक के प्रोविजन। भाई 31 या 35? 31 बोला है क्या मैंने? जी जी जी, सब में 31 बोला है? नहीं पहले में तो 35 ए बोला था, 1 ए। नहीं, तो 35 है यार वो। 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी से जे तक।
हाँ, कहीं कहीं दिमाग इधर उधर हो जाता है ना। सेक्शन 39 थर्ड 1 2 3 4 फिफ्थ लिखिए सेक्शन 142 क्लॉज 6। नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 170। नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 473। सेक्शन 473 क्लॉज 3। ये बाय पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट। क्लियर है बात? इज इट क्लियर टू यू? दोबारा बताएं। यस सर। सबसे ऊपर लिखिए अरेस्ट। अरेस्ट को हारिस कितने पार्ट में डिवाइड करे? भाई 2 में कर दिए। आराम आराम से बताइए। भाई 2 माइक में ऑन कर रखिए। दिए। 2 में। 2 में कर देते हैं। क्या क्या करे बताइए। भाई अरेस्ट विदाउट वारंट और अरेस्ट विद वारंट। अच्छा, चलिए अरेस्ट विदाउट वारंट कर लेते हैं, अरेस्ट विद वारंट कर लेते हैं। अब भाई जो विदाउट वारंट है उसको 3 जगह डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करना है। जी करना है। हम्म, पहला बाय पुलिस ऑफिसर, दूसरा बाय प्राइवेट पर्सन, तीसरा बाय मजिस्ट्रेट। अच्छा। जी। अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। जी। ठीक है, तो इन सेक्शन बता दीजिए। जी पहला सेक्शन है 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। दूसरा सेक्शन ठीक है। 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। तीसरा ठीक है। सेक्शन 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी टू जे। ठीक है। जी। अब इसका सेक्शन 39, फिर इसके बाद सेक्शन 142 क्लॉज 6, इसके बाद सेक्शन 170, फिर सेक्शन 473। अच्छा, अब भाई लिख लिया सबने? एवरीवन? ठीक है। अब अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन का सेक्शन 40, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट सेक्शन 41। ठीक है, क्लियर है बात? अब अरेस्ट विद वारंट, देखो सबसे ऊपर जब 2 पार्ट्स में डिवाइड कराया था तो हमने वहां लिखवाया था अरेस्ट विद वारंट। इसके सेक्शन से लिखिए कहां से कहां तक। सेक्शन 72 से 83 तक। अब जो है ये चार्ट बन गया। सही 72 से 83, 72 से 83 चार्ट बन गया पूरा। अब आ जाइए नेक्स्ट और लिखिए कमीशन ऑफ, आगे लिखिए बीच में, इसके नीचे बीच में कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस committed, commission of cognizable offenses committed not in presence of police officer, not in presence of police officer। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहले लिखिए, एक तरफ लिखिए if committed in case of offenses punishable up to 7 years, ब्लैक पेन से लिखिएगा इसको। if committed in case of offense punishable up to 7 years। दूसरी तरफ लिखिए if offense punishable with more than 7 years। अप टू 7 years में सेक्शन लिखिए सेक्शन 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी।
क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। दूसरा लिखिए सेक्शन 35 बोल रहा हूं ना मैं, जी सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। दूसरी तरफ लिखिए मोर देन 7 years में सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज सी। अब आ जाइए 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में लिखिए, इसी में नीचे लिखिए जनरली पुलिस ऑफिसर शैल नॉट अरेस्ट। अच्छा इसलिए लिखवा दे रहे हैं कि बस अब अरेस्ट यहां के बाद अगर सेक्शन याद रहेगा तो तुम्हें सब याद रहेगा। जनरली पुलिस ऑफिसर शैल नॉट अरेस्ट but to comply with the notice given under section 35 clause 3। इसका मतलब ये हुआ जिस आदमी ने 7 साल तक का ऑफेंस किया है उसमें जनरली इमीडिएटली अरेस्ट नहीं करेगा। ये बात समझ में आई? जहां ऑफेंस उसकी प्रेजेंस में कमिट नहीं होता। क्लियर है बात? किसकी प्रेजेंस में? मुन्ना भाई की, पुलिस ऑफिसर की। पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में जहां पर ऑफेंस जो है कमिट नहीं होता है और 7 साल तक का ऑफेंस है, जनरली पुलिस ऑफिसर शैल नॉट अरेस्ट बट टू कंप्लाई विद द नोटिस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 35 क्लॉज 3। समझ रहे? कंप्लाई करेगा, नोटिस देगा कि आप जो है जब हम आपको बुलाएंगे आप आएंगे, हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि 7 साल तक का ऑफेंस है। बात समझ आ रही है कि ऐसे ही? क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। लेकिन पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट इज नेसेसरी इफ अरेस्ट विल नॉट बी कंप्लीटेड राइट नाउ। अगर हमने अरेस्ट अभी नहीं करी ही विल टेम्पर द एविडेंस को टेम्पर करेगा। अच्छा ऑल्सो इंटिमिडेट द विटनेसेस को इंटिमिडेट करेगा। और if arrest is not made immediately he may commit another crime of the same nature। और क्या हो सकता है बताइए भाई? डरा सकता है, विटनेसेस को डरा सकता है, एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, सेम काइंड का ऑफेंस कर सकता है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से भाग सकता है। यस नो? ये रीजन सॉर्ट करके इन रीजंस को सॉर्ट करेगा, इन रीजंस को लिखेगा राइटिंग में, तब जाकर अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर। अदरवाइज पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन हु इज एन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस पनिशेबल। आगे बताइए आप लोग, तो मैं मानू आप सुन रहे हैं मुझे। पनिशेबल विद इन 7 years। अप टू 7 years। जी अप टू 7 years। क्या बात है, और लोगों को समझ नहीं आता कि या तो सारा समझ आता है या समझ नहीं आ रहा। माइक ऑन करके बताइए। जी शगुन क्या बताया है बताना, क्या बताए हैं हम? हैं? यही कि इसमें तुम पहले शगुन हो, बताइए क्या बताया है? सर यही बताया कि जिसमें
कोई ऑफेंस पनिशेबल होगा अप टू 7 years। अच्छा, फिर क्या होगा? तज़ीन रजा खान, फिर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, बहुत सर टाइम नहीं है। सर जनरली पुलिस अरेस्ट नहीं करेगा, पर लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि ये एक्यूज जो है वो एविडेंस टैम्पर कर सकता है या भाग सकता है या कोई ऐसा कर सकता है, तब उस केस में पुलिस अरेस्ट कर लेगी। किस केस में? किस केस में मतलब? सर किस विद केस में बता रहे? जहाँ सर विद punishment वारंट वाले, up to 7 years। सर अप टू विद 7 वारंट years वाले, वाले केस में? सर अप टू 7 पढ़े थे years नहीं वाले। कहीं इसके कभी विद वारंट बताऊं यहाँ पर? उल्टी सीधी बातें। चलिए नेक्स्ट लिखिए। क्लियर है बात? अच्छा, मोर देन 7 year, अगर ऑफेंस इज पनिशेबल मोर देन 7 year, इधर वाली साइड में आइए, अब यहाँ लिख लीजिए पुलिस ऑफिसर शैल अरेस्ट अ पर्सन इमीडिएटली। क्लियर है बात? तो देखिए, मेरे हिसाब से अभी जो आपको अरेस्ट है ना, यहाँ से पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए जल्दी से सेक्शन 35 आ जाइए, क्लोज 1 सब क्लोज ए। अब क्लोज 1 सब क्लोज ए, अब तुमने एक बार बताइए, बी और सी तो जो बात कर रही है वो कर रही है नॉट इन प्रेजेंस। ये बात समझ में आएगी थोड़ी बहुत? ए इसका मतलब प्रेजेंस की बात कर रही है, यस नो? जी बोलो भाई। जी भाई जी कर रहे हैं। इसका मतलब तो भाई जो 31 क्लोज 1 सब क्लोज ए, 35 क्लोज 1 सब क्लोज ए जो है, इसका मतलब कहीं की बात कर रही है? प्रेजेंस में। अब प्रेजेंस में अगर कोई ऑफेंस करता है तो एकदम अरेस्ट होगा, बताए? चैप्टर हारिस पढ़िए। जी भाई। चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्संस। Section 35 when police officer may arrest without warrant, clause 1 any police officer may without an order from magistrate and without a warrant arrest any person, subclause A, who commits in the presence of a police officer a cognizable offense, or subclause B, against whom a reasonable complaint has रुक been made। जाइए, रुक जाइए। अब देखिए, परेशान ना होइए। वो याद है वहां क्या लिखवाया है? वो बी और सी वाला, है ना? जी भाई। हाँ, तो बस उसको ध्यान में रखते हुए देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है पुलिस ऑफिसर के, उसमें कहीं नहीं लिखा कि 5 साल 2 साल 1 साल 1.5 साल आधा साल 6 महीने कितना भी, नथिंग इज रिक्वायर्ड। पुलिस ऑफिसर शैल अरेस्ट where a person has committed an offense in presence of the what? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर पुलिस सेल अरेस्ट इमीडिएटली। चलिए, अच्छा अब बताइए, अगर 7 साल तक के मामले हैं तो जनरली अरेस्ट नहीं करेंगे। देखिए ये बात, देखिए लिखिए कि कोई ऐसी बात? बी पढ़ूं भाई? हाँ हाँ बिल्कुल पढ़िए। अब B. Against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a इसका reasonable मतलब क्या suspicion। है? रुक जाइए, आप रुक जाइए जरा, और उसे मैं पूछ लूं। रहनुमा पठान, मैं कौन कर लीजिए। Yes sir। क्या मतलब है ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मेड और ये इंफॉर्मेशन हैज रिसीव्ड, क्या है ये? क्या मतलब है इसका? Prima facie case होगा। जी, क्या कह रही हैं? सर रीजनेबल कंप्लेंट है सर, वो प्राइमा फेशिया केस दिख रहा है, अगर है तो फिर बेटा इसको क्या कहते हैं? चांटा है सर। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्लेंट है, तो इसका मतलब पुलिस ऑफिसर प्रेजेंस नहीं है। कितने आराम से सब बता के आया हूँ कि बी में ये लिखा हुआ है, सी में ये लिखा हुआ है। ये तो बी पढ़ रहे हैं ना, तो ये इसका मतलब जो कंप्लेंट मेड हो रही है, कंप्लेंट कर रहा है कोई, सर आइए जल्दी से देखिए ऑफेंस हो गया है, आइए जल्दी से। हरीश, समझ आ रही है बात? जी भाई। आइए सर देखिए, अब इन्फॉर्मेशन मिल रही है।
अब अच्छा मिल गई तो क्या होगा, अब देखिए, पढ़िए। जी, reasonable complaint has been received, has been made, or credible information has been received, or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine, if the following conditions are satisfied, namely: first, the police officer has reason to believe on the basis of such complaint information suspicion that such person has committed the said offense. Second, the police officer is satisfied that such arrest is necessary: A. To क्यों prevent such नेसेसरी है, देख रुके रुके, अब वो कह रहा है कि अरेस्ट कर लीजिए, सच अरेस्ट नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है, अब देखिए ये बात है कि जो हमने बताई। जी, A. To prevent such person from committing any further offense, or B. For proper investigation of the offense, or C. To prevent such person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner. समझ में आ रहा है ये बात, क्या कब क्यों, अब ये क्लॉज बी में अरेस्ट होगी कि नहीं होगी, ये जो क्लॉज बी है इस बी में अरेस्ट होगी या नहीं होगी, अब वो कह रहा है कि नहीं हो भी सकती है अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, अगर वो फर्दर ऑफेंस करने जाएगा या वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में को हैम्पर करेगा या प्रिवेंट या डिसअपियर करेगा, टेम्परिंग करेगा एविडेंस को, विटनेसेस को, और इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस करेगा किसको, विटनेसेस को, जो Witnesses. दोज हु आर acquainted with the facts, और लास्टली क्या कह रहा है, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड इज प्रेजेंस इन द कोर्ट, कोर्ट को लगता है कि उसकी प्रेजेंस जरूरी है तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर, अब क्या लिखा है, एंड पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन इन राइटिंग, हमने कहा था ना कि रीजन लिखेगा, व्हाई ही वांट सच पर्सन टू बी इन कस्टडी। अच्छा, थोड़ी बात मेरी समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी, इतने अच्छे से फिर कोई बताएगा नहीं तुम्हें दोबारा से, है ना। सुगंधा सिंह, क्या बात, जी सर। खामोशी, खामोशी अख्तियार नहीं किए हुए हैं आप, नहीं नहीं सर, समझ में आ रहा है। क्या खामोशी का रोजा रखा हुआ है क्या, नहीं नहीं सर, फास्ट है क्या खामोशी का, नहीं नहीं सर। अच्छा चलिए आगे पढ़िए भाई। जी भाई। D. To prevent such person from making any inducement, threat, or promise to any person acquainted with the facts of the case, so as to dissuade from him from disclosing such facts to the court or to the police officer. Or E. As unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured. And the police officer shall record while making such arrest his reasons in writing, provided that a police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of this subsection, record the reasons in writing for not making the arrest. क्लियर है बात जी भाई। दोनों के लिए। अब अरेस्ट आप बताइए कि आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो अब आपको समझ में आया, बी, बी समझ में आया, जहां वो नोट इन प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर ऑफेंस इज कमिटेड, जी भाई। जो बात बताई थी वही लिखी हुई है। बिल्कुल। चलिए, अब जो सी में था कि मोर देन 7 ईयर है, तो बता दीजिए क्या होगा अगर मोर देन 7 ईयर है तो। C. Against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine, or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of the information that such person has committed the said offense. क्लियर है बात। जी। शगुन सिंह माइक ऑन कीजिएगा। यस सर। बेटा इसमें इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन मिली है, कमिट हुई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये क्या होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस? जी सर एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है मुझे। हाँ सही बात है, वकालत नहीं करनी चाहिए थी बेटा आपको फिर। सर आ जाएगी जल्दी। रहनुमा पठान। सर
जहाँ पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट अच्छा एंड विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे पढ़िए। by D, who has been proclaimed as an offender either under this Sanhita or by order of the state government. Or E, in whose possession anything is found which may be क्या reasonably कर रहे हैं? नहीं 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 यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे कि जब पुलिस ऑफिसर किस कब अरेस्ट कर सकता है, तो कहा कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है सेक्शन 35 क्लोज 1 सब क्लोज ए में है, बी में, सी में। अब जो है डी से लेके जे तक, ये सी को भी वहां से बाहर कर देना। वो जो सी से जे तक करवाया ना हमने, पहले सी अलग लिखना और डी से जे तक, ठीक है। अब डी से जे तक के मामले, अब इन डी से जे तक के मामलों में अब डी में कह रहा है कि अच्छा, और किन्हें किन्हें अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर बिना कहे के वारंट के, है ना? ये बात कह रहे हैं, ये बात है, जल्दी से बताइए। जी भाई जी। अच्छा, तो वो कह रहा है कि हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको जो है बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। एक तो इनको कर सकता है, जो ये 3 लोग हैं जो ए बी सी में दिए गए हैं। इनके अलावा किसे कर सकता है, बताइए जरा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कर सकता है, और जिसकी पोजीशन में, ई में करिए, जिसकी पोजीशन में स्टॉलन प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको कर सकता है। क्लियर है बात? एफ में आइए, जो के ऑब्स्ट्रक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज लीगल ड्यूटी, जो पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है उसको अपनी लीगल ड्यूटी करने के लिए, उसको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। कौन वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है? पुलिस ऑफिसर। अच्छा, और कोई जो है आर्मी से भागा हुआ भगोड़ा है, आर्म्ड डिजर्टर है, उसको भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के कर सकता है। या किसी ऐसे पर्सन का जिसका एक्स्ट्राडिशन होना है, एक्स्ट्राडिशन इंटरनेशनल लॉ में है। एक्स्ट्राडिशन होता है कि वेयर अ पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस इन वन कंट्री एंड ही हैज बीन एब्सकॉन्डेड टू द अनदर कंट्री। जैसे हमारे यहाँ से नीरव मोदी लंदन में भाग गया, वो लंदन में जो है अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो वहां पर जो है पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। यस नो? तो यही है एच में, हु हैज बीन कंसर्न्ड एक्स्ट्राडिशन रिक्वायर्ड, हुज एक्स्ट्राडिशन इज रिक्वायर्ड, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हुज एक्स्ट्राडिशन इज रिक्वायर्ड। और आई में आ जाइए, हु इज अ रिलीज्ड कन्विक्ट, जो रिलीज कन्विक्ट है, जिसको रिलीज किया गया था एंड ही इज परसिस्टेंटली वायलेटिंग द कंडीशन ऑफ द रिलीज, उसको अरेस्ट कर लीजिए। और किसी ऐसे और पर्सन का जिसका रिक्विजिशन किसी और पुलिस थाने से आया है, पुलिस स्टेशन से आया है कि सर इसको अरेस्ट कर लीजिए, ये आपकी जुरिस्डिक्शन में टहल रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, क्लियर है? किस किस को पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है? कहने लगे सर जिसकी प्रेजेंस में किया है, जिसने 7 साल तक का ऑफेंस किया है, जिसने 7 साल से ऊपर का ऑफेंस किया है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जो पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्शन करता है, जो आर्म्ड डिजर्टर है, जिसकी रिक्विजिशन किया गया है किस चीज के लिए, एक्स्ट्राडिशन के लिए, जो रिलीज कन्विक्ट है और जिसका रिक्विजिशन बनाया गया है दूसरे थाने के द्वारा, दिया गया है रिटर्न एप्लीकेशन, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ही लिखा है क्या, मैं गलत बोल रहा हूँ? पोजीशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। हाँ ये भी है, देखो गलत तो नहीं बोला कहीं पर, नहीं सर, इधर यही उधर बोला है। निकल गया हूँ? नो सर। अच्छा चलिए, क्लियर है बात, है ना? अब बताइए इसके अलावा कौन कौन से और सेक्शन है
अब आ जाइए सेक्शन 39। पढ़ूं भाई? हाँ हाँ, सेक्शन 39 अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस एंड रेजिडेंस। अब देखिए सुनिए, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यहाँ पर कोई पर्सन है हु इज एन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उससे पुलिस ऑफिसर ने कहा हाँ बताइए आपका नाम क्या है। अब उनका नाम था XYZ, वो कह रहे PYQ। उन्होंने पूछा व्हाट इज योर एड्रेस, अब वो एड्रेस है उसका XYZ, बता रहा है PYQ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर कोई मना करता है या गलत एड्रेस बताता है, वेयर अ पर्सन हैज बीन कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं फिर भूल गया मैं। विदाउट पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। अरेस्ट पुलिस, वेयर अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, बहुत शानदार, बढ़िया है ना। अच्छा ये नहीं है इसका मतलब, चलिए तो फिर क्या है, नहीं कर सकता, ठीक है चलिए पढ़िए जल्दी से। जी भाई। अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस क्लॉज 1 व्हेन एनी पर्सन who in the presence of police officer has committed or has been accused of committing a non cognizable offense refuses on demand or such officer to give his name and residence or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained. क्लियर है बात, यस नो? Yes. चलिए, और कब अरेस्ट हो सकता है बिना वारंट के? 142 clause. 142 क्लॉज 6, जहां वेट मेजर वाले मामले हैं, जहां पर सिक्योरिटी वगैरह थी, सिक्योरिटी मांगी गई थी, सिक्योरिटी नहीं थी, क्लॉज 6 में जो है पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा। ठीक है बात, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए सेक्शन 170 में, वेयर एनी पर्सन इज गोइंग टू डिजाइन और कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। 151 का चालान होता था सीआरपीसी में, जो प्रैक्टिस करते हैं वो ये बात जानते हैं, 151 का चालान होता था ये, जहां पर कोई सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की सोचता है, डिजाइन करता है, इस खाली अप्रीहेंशन पर भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। देखो ये बात लिखी है क्या? जी भाई। सेक्शन 170 अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जी पढ़ दो क्लॉज यार। 1 अ पुलिस ऑफिसर knowing of a design to commit any cognizable offense may arrest without orders from a magistrate and without a warrant the person so designing if it appears to such officer that the commission of the offense cannot be otherwise prevented. क्लियर है बात? जी भाई। सेक्शन 473 क्लॉज 3। अब यहाँ पर जो है, जब याद रखिएगा किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, अच्छा एक आपने जो है बिल्किस बानो वाला केस सुना होगा, सुना है? जी हैव यू बोलो। हर्ड अबाउट? गुजरात वाला सर। जी जी वही गुजरात वाला। अब उस गुजरात वाले मामले में क्या हुआ था कि उनको जो 11 कन्विक्टेड पर्सन थे, उनको गुजरात सरकार ने उनकी डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दिया था। क्या कर दिया था? लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट कर दिया था। समझ रहे हैं आप? इसको कहते हैं कम्यूटेशन। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है कम्यूटेशन कर सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को, अगर वो जो है कस्टडी में 14 साल बिता ले तो। ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन अगर किसी की को कम्यूटेशन दी गई है, किसी ग्राउंड पर उनका रेमिशन किया गया, उसकी उनकी जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड किया गया, कम्यूट कहते हैं खत्म कर देना, बस इतना किया और आगे खत्म। लेकिन उनकी किसी, सपोज कीजिए सस्पेंड किया गया था, रेमिट किया गया था, ऐसे मामले में अगर उनको
सस्पेंड किया गया, उनको रेमिशन दिया गया और कहा गया आप ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, एंड देन ही वायलेट्स द कंडीशन ऑफ द कम्यूटेशन और रेमिशन। अगर कंडीशन को वायलेट करता है तो पुलिस ऑफिसर को अधिकार है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ये बात कहाँ लिखी है? 473 क्लॉज 3, पढ़िए जरा। 3. Clause 3. If any condition on which a sentence has been suspended or remitted is, in the opinion of the appropriate government, not fulfilled, the appropriate government may cancel the suspension or remission, and thereupon the person in whose favor the sentence has been suspended or remitted may, if at large, be arrested by any police officer without warrant and remanded to undergo the unexpired portion of the sentence. किसको क्लियर नहीं है बात? सबको है? यस नो? नेक्स्ट बाय प्राइवेट पर्सन आ जाइए। ये क्लियर है ना बात सबको? क्या क्या है? बाय प्राइवेट पर्सन आ जाइए। नेक्स्ट सेक्शन 40 बाय प्राइवेट पर्सन। जी बताइए, अब प्राइवेट पर्सन। Section 40. Arrest by private person and procedure on जी। such arrest. Clause 1. Any private person may arrest or cause to be arrested any person who is in his presence commits a non-bailable and cognizable offense or अंडरलाइन कीजिएगा, रुकिए। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड, एनी पर्सन इन हिज प्रेजेंस कमिट, उसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस अंडरलाइन कीजिएगा, उसकी प्रेजेंस में कमिट करता है, क्या करता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस। कैसा ऑफेंस होना चाहिए? द ऑफेंस मस्ट बी नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर ये 3 आदमी है, नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो ऐसे पर्सन को विदाउट नेसेसरी डिले बट विद इन 6 आवर्स फ्रॉम सच अरेस्ट शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर any person so arrested to the police officer or in absence of police officer to take such person or cause to be taken in the custody of nearest police station। ऐसे पर्सन को जो है वो अरेस्ट करने के बाद पुलिस ऑफिसर के पास ले जाएगा। कितने घंटे के अंदर? 6 घंटे के अंदर। पहले Within नहीं 6 था। hours. अच्छा, दिल्ली का नाम सुना है किसी ने आप में से? जी भाई सुना था। सुना है? सपोज करिए दिल्ली में 2 जगह है। दिल्ली में 2 जगह है, एक जगह कैनॉट प्लेस है, दूसरा जो है कश्मीरी गेट है। सपोज करिए दोनों के थाने अलग अलग हैं। एक पुलिस ऑफिसर है कैनॉट प्लेस का, अब वो सुबह की मॉर्निंग वॉक में जो है अपनी चुस्ती फुर्ती पे ध्यान देता है, मजे मारता है अपना कि नहीं भाई चुस्त फुर्त रहना चाहिए। वो सुबह के 5 बजे जो है रनिंग करता हुआ कश्मीरी गेट पहुंचा। उसने देखा कि एक्स ने वाई को गोली से मार दिया। एक्स ने वाई को गोली से मार दिया। जी बताइए क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन सच ए सिचुएशन? अरेस्ट कर लेगा उसको भाई। अच्छा, कौन से सेक्शन में अरेस्ट करेगा? भाई 40 में। जी 40 में 40 में। और तो सेक्शन 40 में प्राइवेट पर्सन की हैसियत से वो अरेस्ट कर सकता है। प्राइवेट पर्सन की हैसियत से? अच्छा, ये पुलिस ऑफिसर की हैसियत से क्यों नहीं करेगा? सर वो उस समय ड्यूटी पे कहाँ था, वो तो मॉर्निंग वॉक कर रहा था ना, तो प्राइवेट पर्सन ही तो नहीं तो हैसियत रखेगा। उसकी ड्यूटी कश्मीरी गेट नहीं है, इसका ये मतलब है लॉ में। नहीं उसकी सर, ड्यूटी जो है कैनॉट प्लेस है बेटा। उसकी जो ड्यूटी है वो कैनॉट प्लेस है।
he सर was उससे out कोई of the मतलब नहीं jurisdiction. है, वो तो आप सुन, घुमाने के लिए बता रहे हैं। हाँ तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि क्योंकि ऑफ ड्यूटी से मतलब नहीं है, बिकॉज ही वॉज SHO ऑफ कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन, तो वहां पर वो एज अ प्राइवेट पर्सन ही में अरेस्ट, यस नो, इसीलिए हमने बताया है। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाइए अब नेक्स्ट इसी को आगे क्लॉज पढ़ना 2 है भाई? पढ़िए। अच्छा, क्लॉज हाँ 2 हाँ बिल्कुल पढ़ना है। जी। इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन comes under the provisions of section 1 of section 35, a police officer shall take him in custody. ठीक है, पुलिस ऑफिसर कस्टडी में ले लेगा अगर क्लॉज 1 में फॉलो होता है। नेक्स्ट, Clause 3, if there is reason to believe that he has committed a non-cognizable and he refuses on demand of the police officer to give his name and residence or give a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provisions of section 39. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offense, he shall be at once released. ठीक है, जहां पर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं तो सीधी बात है यार, वो रिफ्यूज करता है तो 39 में आएगा, लेकिन अगर वो उसने कोई ऑफेंस ही नहीं किया तो रिलीज कर दीजिए। क्लियर है बात? जी भाई। अब आ जाइए अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ भी आपसे उसका इम्तिहान लेंगे हम, पढ़िए पहले। When any offense is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, within his local jurisdiction, he may रुकिए himself. रुकिए रुकिए, when offense is committed in presence of a magistrate, अंडरलाइन कीजिए, in presence of a magistrate, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशियल हो, विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, ही में हिमसेल्फ, ये खुद ही में हिमसेल्फ अरेस्ट, और खुद अरेस्ट कर सकता है, और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट। अच्छी बात कहाँ लिखी थी कि पब्लिक में असिस्ट टू द पुलिस ऑफिसर और अ प्राइवेट पर्सन। 31. और कोई? तो 31 ही है। सब इंडोर्स करिए इस बात को, ये 31 है कि नहीं, 31 ही है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। और order any person to arrest the offender and may thereupon subject to the provision herein contained as to bail commit the offender to custody, commit the offender to custody। चलिए यहाँ मेरा एक सवाल है, एक मजिस्ट्रेट साहब है, हम बात कर लेते हैं, सेम आ जाइए, मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कश्मीरी गेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कैनॉट प्लेस। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कश्मीरी गेट सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए जो है यूजुअली कैनॉट प्लेस के पार्क जाते हैं। आप अगर कैनॉट प्लेस गए तो वहाँ एक अच्छा सा बड़ा सा पार्क है ना? देखें आप लोग कोई? हम देखें पार्क है वहाँ एक, ठीक है। तो उस पार्क में वो वहाँ टहल रहे थे, एक लड़के, एक लड़का एक लड़की भी वहां पर आए, घूम रहे थे, टहल रहे थे। आपस में पता नहीं क्या बात हुई, लड़के ने गोली, रिवॉल्वर निकाली और लड़की को वहीं शूट कर दिया, एंड शी डाइड एट ए स्पॉट। वेदर मजिस्ट्रेट में अरेस्ट और नॉट? जी भाई, कर सकता है। जी कर सकता है। कहाँ कर सकता है? 40 में 41। प्राइवेट पर्सन। रहनुमा पठान, जी सर। क्या क्या जी सर? सर अरेस्ट तो कर ही सकता है। कहाँ अरेस्ट कर सकता है? जी
तो 41 में भी कर सकता है ना? हाँ वही पूछ रहा हूँ क्यों। वाई 41 जी। सर जुरिडिक्शन तो है ही ना उसका। सही बात है। सुनी थी मेरी बात, क्या कहा था मैंने? सर आपने 2 प्लेसेस बताए अच्छा जी। और ये दिल्ली दिल्ली में में आते हैं। ही दोनों ही जी जी प्लेसेस ये। दिल्ली में हैं। तो सर वो हाँ तो जज तो दिल्ली में ही है ना, मजिस्ट्रेट तो। जी, तो दिल्ली में जो है बहुत सारी कोर्ट है, कड़कड़डूमा कोर्ट है, पटियाला कोर्ट है, साकेत कोर्ट है। सपोज हमने कहा कि एक कश्मीरी गेट कोर्ट है, एक जो है कैनॉट प्लेस कोर्ट है। कैनॉट प्लेस की जुरिडिक्शन में जो है हत्या हुई है, और वो सर आउट मजिस्ट्रेट है कश्मीरी गेट के। तो सर आउट ऑफ जुरिडिक्शन हो गया तो सर प्राइवेट पर्सन सही करेगा। तो यही तो बात बस पूछना चाह रहे थे कि कर सकता है लेकिन प्राइवेट पर्सन। अच्छा प्राइवेट पर्सन क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। अंडरलाइन कीजिएगा, विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन कश्मीरी गेट है, ना कि व्हाट, कैनॉट प्ले। कैनॉट प्लेस। चलिए, अब आप लोग बड़ा टाइम लगवाते हैं हमारा। क्लॉज 2 पढ़िए। Clause 2. Any magistrate, whether executive or judicial, may at any time arrest or direct the arrest in his presence, within his local jurisdiction, of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant. क्लियर है बात? यस नो? चलिए अब अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट अरेस्ट में विदाउट वारंट? सब क्लियर है? प्राइवेट बाय पुलिस ऑफिसर, बाय प्राइवेट पर्सन, बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब जल्दी से आ जाइए सेक्शन 35 क्लॉज 2 पढ़िए। अच्छा ये अब समझ में आ रहा है ना कि अब देखिए, अगर जब हम हमें हमारे पास सवाल आएगा कि व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट, तो एक पूरा सिनेरियो दिया हुआ है कि हम कब कर सकते हैं, ठीक है ना? अब हम दूसरे पहलू पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़िए सेक्शन 35 क्लॉज 2। Section 35, Clause 2. Subject to the provisions of Section 39, no person concerned in a non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate. सीधी सी बात है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यस नो? कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक के नाम पता ना हो न जाए। न न नाम न बाबू झूठ बोल रहे हो। बोल रहा है कि एक्सेप्ट अंडर द वारंट और ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। झूठ बोल रहे हो आप, है ना? अब आ जाइए क्लॉज 3। क्लॉज 3 आ जाइए, कंप्लायंस। यही है कंप्लायंस। अब जो आपने जो है ऊपर वाले मामले जो कहे थे, अब यहाँ कंप्लायंस कीजिए। बताइए। जी। Clause 3. The police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under subsection 1, issue a notice When directing is it, when is it not required? When arrest is not required? भाई 7 साल से कम वाली से। यही तो बात हुई ना बस। जी जी। इस सबको बात समझ में आई? देखिए, डीप मीनिंग होता है भाई किसी लॉ में जो है। जब लॉ हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज 1। क्लॉज 1 में कब रिक्वायर्ड नहीं है बताइए? जब इन प्रेजेंस करते हैं तो आप, अब इन प्रेजेंस करते हैं, क्लॉज ए पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा। यही तो बात है ना? जी और भैया। 7 साल से ऊपर का ऑफेंस तो भी अरेस्ट कर लेगा। तो कब नहीं अरेस्ट करता वो? क्लॉज बी में नहीं करता। अब जब नहीं करेगा तो बता दीजिए क्या होगा फिर? जी। Required under subsection 1.
issue a notice directing the person against whom is reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense or appear before him or at such other place or as may be specified in the notice. क्लियर है बात? इसी पे जो है अभी 2021 में सुप्रीम कोर्ट का एक लीडिंग जजमेंट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 41 क्लॉज ए section 41A of the CRPC, now section 35 subclause 3 of the BNSS must be complied where a person is not required to be arrested under the provision of section 35 clause 1. क्लियर है बात? तो यहाँ पर जो है 35 clause 3 का कंप्लायंस कंपलसरी है अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर रहा है. क्लियर है बात? क्या था नाम केस का? सत्येंद्र अंटिल, कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई. जी बिल्कुल, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई. क्लियर है बात? आगे बताइए अब नोटिस में क्या होगा. Clause 4. Where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice. नेक्स्ट. Clause 5. Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless छोड़ दो, for जरा जनरली अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कंप्लाई किया जाएगा. अगर वो नहीं आता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और अगर वो फेल्स टू कंप्लाई होता है तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा. क्लॉज 6 में. क्लॉज 7 ऐड की गई है, पहले ये सीआरपीसी में नहीं थी, अब ऐड की गई है. ठीक है, अब ऐड करके कह दिया गया है कि अगर कोई पर्सन 65 ईयर्स या उससे ज्यादा का 60 ईयर्स है, 60 या उससे ज्यादा ईयर्स की एज और 3 साल से कम के ऑफेंस के लिए एक्यूज है तो जनरली उसको अरेस्ट नहीं करेंगे. पढ़िए जरा. Clause 7. No arrest shall be made without a prior permission of an officer not below the rank of the deputy superintendent of police in case of an offence which is punishable for imprisonment of less than 3 years and such person is infirm or is above 60 years of age. ठीक है, बिना डीएसपी के परमिशन के अरेस्ट नहीं किया जाएगा वेयर अ पर्सन इज इनफर्म और above the age of 60 years if he is an accused of an offense of committing an offense punishable up to 3 years. अगर 30 साल तक के लिए ऑफेंस के पनिशेबल के लिए एक्यूज है तो उसको जनरली अरेस्ट नहीं किया जाएगा विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नहीं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट नहीं. क्लियर है बात? अब आ जाइए सेक्शन 36. Section 36. Procedure of arrest and duties of officer making arrest. अच्छा, ये जो है ये कब ऐड किया गया था याद रखिएगा. अगर हम बात करें ये कब ऐड की गई थी? 41A, 41B, 41C, 41D व्हेन इट वाज एडेड अंडर द सीआरपीसी. हारिस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009 से. जी बिल्कुल, 2009 से ये ऐड की गई थी. किस केस के बाद? केस बताइए. सर डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. यहाँ पर जो है कोर्ट ने जितनी डायरेक्शन दी थी उन्हीं डायरेक्शन को सेक्शंस में ढाल दिया गया था. कोर्ट ने कहा था जनरली अरेस्ट नहीं करेंगे और कंप्लायंस करेंगे, वो लेके आ गए 41A. फिर बी में कहा कि एक्यूरेट, कोई भी अगर अरेस्ट कर रहा है तो उसका जो आइडेंटिटी होनी चाहिए एक्यूरेट होनी चाहिए. फिर वो उसके किसी रिलेटिव्स को बताए कि वो अरेस्ट हुआ है, कहाँ अरेस्ट करके रखा गया वो उसको बताए. तो ये सब बातें रखी गई. ठीक है, तो ये अब हम सेक्शन जो क्लॉज 3 पढ़ी है और क्लॉज 36 जो सेक्शन 36 पढ़ने जा रहे हैं, इट वाज अ
It was a creation of केस ऑफ डी के बासु। डी के बासु का क्रिएशन है, बताइए। जी। Section 36 Procedure of arrest and duties of officer making arrest. Every police officer while making an arrest shall A. bear an accurate, visible and clear indication of his name which will facilitate easy identification. B. समझ रहे prepare a हैं? memorandum. साफ जी साफ साफ पहने हुए, साफ बैचलेट होना चाहिए, जो साफ लिखा हो मोहम्मद हारिस, ASI, SI, इंस्पेक्टर, जो भी वॉट एवर हिज रैंक इज, है ना। नेक्स्ट बी। जी भाई। B. Prepare a memorandum of arrest which shall be first attested by at least one witness or who is a member of the family of the person arrested or a reasonable respectable member of the locality where the arrest is made. ठीक है। अरेस्ट मेमो जो है, जो मेमोरेंडम बनाया जाएगा अरेस्ट का, उसको जो है कम से कम एक विटनेस से साइन कराया जाएगा और उसके फैमिली मेंबर से कराया जाएगा और एक रिस्पेक्टेबल आदमी, कहाँ का, लोकेलिटी का। क्लियर है बात? जी भाई। और काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। क्लियर है बात? नेक्स्ट जी। सी। C. Inform the person arrested unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or friend or any other person named by him to be informed of his arrest. अब जब तक के मेमोरेंडम नहीं बनता, अटेस्टेड नहीं होता, तो तब तक के वो उससे बताएंगे कि हाँ भाई बताओ किसको बता देगा। अपने दोस्त का नाम बताओ कि तुम अरेस्ट होके फलाने थाने में हो अभी कैद, किसको बता दे? बताइए, अपने मेंबर का नाम दे दिए, फैमिली मेंबर का, किसी अपने दोस्त का नाम दे दीजिए। ये किसकी ड्यूटी है? ये जो है एक्यूज की ड्यूटी नहीं है, एक्यूज का ड्यूटी नहीं है लाइबिलिटी की, वो उससे कहे कि सर मुझे अपने घर बताना है। ये ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है? पुलिस ऑफिसर। ठीक है ना। जी। 37 37 Designated police officer. The state government shall establish a police control room in every district and at state level. पीसीआर होगी, पुलिस कंट्रोल रूम होता है, आपको पता है ना पीसीआर होती है। स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर जगह पीसीआर मिलेगी आपको। देखा ना, जो रात में पेट्रोलिंग करती है पुलिस की गाड़ियां, जो किसी भी टाइम आप 100 डायल करें तो पीसीआर होगी। तो क्या कहा, तो कि स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? जी भाई। नेक्स्ट बी। B. अब यहाँ डिजिग्नेट करिए। जी। Designate a police officer in every district and in every police station not below the rank of assistant sub inspector of police who shall अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, ये सवाल आएगा। ये ऐसा ही है। अभी तक आप पढ़ते हैं नोट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, नोट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, यहाँ पहली मर्तबा का है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ASI। जो पुलिस पीसीआर में डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा उसकी रैंक कम से कम कितनी होगी? ASI। क्लियर है नहीं? बस ये बताना चाह रहा था मैं आपको। जी भाई क्लियर है भाई। ठीक है। 38 जी। Section 38 Right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation. ओ हो, ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन an accused person shall have a right to meet an advocate of his choice during an interrogation। अंडरलाइन कीजिए, ड्यूरिंग एन इंटरोगेशन, नोट थ्रू आउट इंटेरोगेशन। थ्रू आउट इंटेरोगेशन नहीं मिलेगा आपको लीगल एड। लीगल एड आपको ड्यूरिंग इंटेरोगेशन मिलेगी, जब आपसे सवाल जवाब हो रहे, पूछताछ हो रही, पूछताछ के दौरान, नोट थ्रू आउट पूछताछ। ठीक है, पढ़िए। When any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, though not throughout investigation.
ठीक है, For थ्रू आउट interrogation. नहीं, इधर उधर निकल रहे हो तुम आज। नहीं भाई, वो जरा वो उसे अंडरलाइन वगैरह कर रहा हूँ तो भाई थोड़ा इधर उधर भाग। स्लिप ऑफ टंग कह दूं? जी भाई कह सकते हैं। आप चले थे जाने पे मंजिल मगर लोग लोग आते गए आते कार गए, का बनता और गया। आपका मामला तो ऐसा है जनाब। हाँ हाँ, चलिए, है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट। अच्छा, इसमें जो है, क्या संविधान में भी इसका कोई प्रोविजन है? जी भाई। लिखे कहाँ प्रोटेक्टेड है? आर्टिकल 22 क्लॉज 1। और बीएनएसएस में एक जगह और प्रोटेक्टेड है, सर 47। 340। 340 बेटा, 340। ठीक है। सर आर्टिकल ठीक। 39 है फ्री लीगल एड। अच्छा, जो बेटा वो फ्री लीगल एड है, वो थ्रू आउट इंटेरोगेशन नहीं कहा गया, वो एक्यूज पर्सन के राइट की बात नहीं की गई वहां। वहां तो कहा गया कि जो मार्जिनलाइज्ड पर्सन है उनको फ्री लीगल एड दी जाएगी। आर यू गेटिंग दी पॉइंट? हल्के फुल्के टीचर को तो तुम इधर उधर ले जाओ, कसम से सोचता हूँ मैं कभी कभी। हाँ, अबे एक सब्जेक्ट ही तो आता है किसी को, अब तुम सभी एकदम दाग दो, है ना। चलिए, और क्या पढ़े? नेक्स्ट आइए भाई, और भी पढ़ेंगे अभी तो यार। अब आ जाइए सेक्शन 42। Section 42, protection of members of armed forces from arrest. Clause 1. जी, Notwithstanding. जो आर्म्ड, सुनिए सुनिए, छोड़ दीजिए, जो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर होंगे उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नो, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। किया जा सकता है ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ, एंड Central की लाइन government. देखिए, Central सेंट्रल government. गवर्नमेंट की बिना प्रायर परमिशन के नहीं होगा। अंडरलाइन कर लीजिए, बस यही पूछा जाता है। अब आ जाइए, हर अरेस्ट हाउ मेड, कैसे अरेस्ट की जा सकती है। अरेस्ट किसे कहते हैं? अरेस्ट कहते हैं किसी भी पर्सन को जो है बाय हैंडकफ उसको अरेस्ट करके ले जाना, या बाय माउथ या वर्ड्स। अब सपोज करिए, कहते हैं ना, आपने मूवी देखी, यू आर अंडर अरेस्ट, है ना। अगर कोई शरीफ आदमी है तो कहेगा अरे, उसको चुपचाप से चल देगा, और कोई जो है वैसा है भाई, क्रिमिनल टाइप है, तो वो भागने की कोशिश करेगा, तो उसको हैंडकफिंग। तो पढ़िए, हरा अरेस्ट हाउ मेड। जी भाई। Section 43, arrest how इम्पोर्टेंट made. याद रखिएगा, 43 जी, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अच्छा खासा पूछा जाता है। जी. Section 43, arrest how made. Clause 1. In making an arrest, the police officer or other person making the same, ये अदर पर्सन क्या है? unless their न, रुक जाओ, रहनुमा, कहोगे सर हमारे पीछे लग गया आज तो। जी सर। बेटे ये क्या है इसमें, ये इन मेकिंग अरेस्ट पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, प्राइवेट पर्सन पुलिस ऑफिसर के और अलावा डायरेक्ट वाह करते भाई वाह, हैं। गुड। नेक्स्ट, पढ़िए पढ़िए। पढ़िए यार, कहाँ चले जाते हो तुम? पढ़ो टीआर के, लेफ्ट हो गया। सेक्शन सब फिर गया। सेक्शन तो 43, तुम पढ़ो। arrest how made. Clause 1. In making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action. समझ रहे हैं आप? जनरली क्या करेंगे कि एक्चुअली टच करेंगे और कन्फाइन करेंगे, पकड़ेंगे और कन्फाइन करके कहेंगे चलिए, और अगर बाय वर्ड्स और एक्शन भी वो चुपचाप से चल लेते हैं, वो भी अरेस्ट है। ठीक है।
अब आ जाइए, वुमेन पुलिस ऑफिसर को पकड़ने के लिए वुमेन ही चाहिए। पढ़िए। provided that where a woman is to be arrested, unless the circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed, and unless the circumstances otherwise require, or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of a woman for making her arrest. क्लियर है बात? और यहाँ कह रहा है कि अगर कोई पर्सन, समझ रहे हैं आप, अब आपने कहा कि भाई अरेस्ट करने के लिए एक्चुअली टच किया जाएगा, कन्फाइन किया जाएगा, और अगर वो बाय वर्ड्स भी समझता है तो बाय ओरल सबमिशन, बाय वर्डिंग, बाय सबमिशन ऑफ द वर्ड्स ही में आल्सो बी अरेस्टेड। आपने कहा कि भाई वुमेन को अरेस्ट करने के लिए फीमेल पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई वेयर एनी पर्सन इज फोर्सिबली resist the arrest, what will happen? The police officer may use all means. पुलिस ऑफिसर में use all means। पढ़िए। Second, if such person forcibly resists the endeavor to arrest him or attempt to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest. If the person forcibly resists the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer or other person may use all means। अंडरलाइन कीजिएगा, may use all means। अब क्या इन all means में डेथ भी हो सकती है, सर भी फोड़ा जा सकता है, समझ रहे हैं आप? नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। क्लोज 4 पढ़िए। Clause 4. Nothing in this section gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offense punishable with death or with imprisonment for life. जनरल प्रोविजन कहता है कि वेयर एनी पर्सन इज रेसिस्टिंग एन अरेस्ट, द पुलिस ऑफिसर में यूज ऑल द मीन्स, पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन में यूज ऑल द मीन्स फॉर मेकिंग अरेस्ट। यस नो? ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल है। फिर कह रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है, कब डेथ कॉज की जा सकती है एज ए मैटर ऑफ राइट, तो कहा एन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन में व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट may cause the death of a person। कब? जब when he has committed an offense punishable with death or imprisonment for life। ये बात लिखी है क्या? ठीक है। अब आ जाइए क्लॉज 3। ये जो है नई नवेली दुल्हन बनी है अभी, पहले ये सीआरपीसी में नहीं हुआ करती थी। यहाँ आइए बताए, हारिस पढ़े। जी भाई। क्लॉज 3, द पुलिस ऑफिसर में keeping in view the nature and gravity of the offense use handcuff while making the arrest of a person। याद रखिएगा, रुकिए, पहले हैंड कफिंग नहीं था। शायद मैंने एक बार की स्टोरी आपको बताया था कि एक हमारे सीनियर थे, जज बने थे, तो उन्होंने बताई थी बात कि जब हम कोर्ट में थे तो हम देखते थे कि पुलिस ऑफिसर यूजुअली किसी भी अपराधी को हैंडकफ करके लाते थे। कहने लगे मेरी कोर्ट थी, एक बार हमने जो है फिर उनसे पूछा कि आपने हैंडकफ क्यों किया, उसके लिए उनको सॉरी बोलना पड़ा, अपोलॉजी करनी पड़ी। समझ रहे हैं आप? हैंडकफिंग तब तक नहीं हो सकती until the accused person is dangerous to the society। yes no? हैंडकफिंग नहीं हो सकती थी, लेकिन अब लिखा है कि अगर नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस ऐसा है तो हैंडकफिंग भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट पढ़िए। handcuff while making the arrest of a person or while producing such person before the court who is habitual or repeat offender or who escaped from हैबिचुअल और रिपीटेड, अगर हैबिचुअल है और रिपीटेड ऑफेंडर है, याद है सेक्शन 110 जो अब 129 है आई थिंक, ठीक है। हैबिचुअल ऑफेंडर है, उससे भी बॉन्ड भरवाती है बॉन्ड भरवाता है मजिस्ट्रेट।
कितने दिन का बॉन्ड भरवाता है? 3 साल का। समझ रहे हैं? यहाँ है ये हैबिचुअल ऑफेंडर होता है कि जो हु इज हैबिटिंग ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस वन आफ्टर अनदर। ठीक है, अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या रिपीटेड ऑफेंडर है या इसकी escaped convict है, escaped from the custody, or who has committed an offense of organized crime का ऑफेंस के अंडर सेक्शन 111 है ना जी भाई। बीएनएस के। ठीक है, टेररिस्ट एक्ट किया, ड्रग रिलेटेड क्राइम किया, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ये हीनियस क्राइम है सब। अगर इन मामलों में एनी पर्सन इज एन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग सच एन ऑफेंसेस, तो अब जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तो कैसे अरेस्ट किया जाएगा? बाय वर्ड्स। कैसे किया जाएगा बोलो यार? हैंडकफिंग की जा सकती है। हैंडकफिंग की जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए, क्या किसी वुमेन को जो है आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज अरेस्ट किया जा सकता है? नो। Clause 5. Save in exceptional circumstances, no women shall be arrested after sunset and before sunrise. And where such exceptional circumstance exists, the women police officer shall, by making a written report, obtain the prior permission of the magistrate of the first class, within whose local jurisdiction the offence is committed or the arrest is to be made. ठीक है, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज द वुमेन शैल नॉट बी अरेस्टेड। सख्त मना कर दिया गया, अरेस्ट नहीं की जाएगी, लेकिन इनको भी किया जा सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। किसकी परमिशन से? ये बहुत बार पूछा गया है। जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की। ठीक है, ठीक है, कैसे लिखिए जल्दी से। इन यहाँ पूछा गया था कि क्या इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वेयर नो वुमेन पुलिस ऑफिसर इज अवेलेबल वेदर अ मेल पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ वुमेन, तो कोर्ट ने कहा था कर सकती है। लिखिए इनवीना सेठी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इनवीना सेठी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। In this case, the court has held that an arresting authority for reasons to be recorded can arrest a female or a woman for a lawful reasons at any time after sunset before sunrise and even in the absence of female police officer। क्लियर है? जी भाई। 47 आप 44 आप खुद से देखिएगा, पढ़िएगा। 45 Section 45, pursuit of offenders into other jurisdiction. A police officer may, for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest, pursue such person into any place in India. अच्छा, देखिए यहाँ मामले अलग हैं। अगर किसी पर्सन को विद वारंट अरेस्ट किया जाता है, किसी दूसरे की जुरिस्डिक्शन में अरेस्ट किया जाता है, तो वहां पर वारंट लेके जाएगा और वहां ऑथोराइज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पुलिस ऑफिसर यहाँ पर अगर अरेस्ट करना है विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट करना है, तो परसू कर सकता है इंडिया में कहीं भी। ये विदाउट वारंट है, इंडिया में कहीं भी।
ठीक है। 46 46. No unnecessary restraint. The person arrested shall not be subject to more restraint than is necessary to prevent his escape. बहुत सही, याद रखिएगा। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द मोर रिस्ट्रेंट देन नेसेसरी टू प्रिवेंट इसके। अब एक बात बताइए, आपको उसे रोकना था, वो करना था, अब आपने उसके हथकड़ी, बेड़ी, तोक, गले में जो है खारदार तोक डाल दिया, वो पूरा परेशान। ऐसा नहीं, जितने की जरूरत है उतना, है ना। नेक्स्ट, अब आ जाइए। चलिए यार, और बहुत है, अभी कल पढ़ेंगे इनको, और क्योंकि अभी 2-4 चीजें अरेस्टेड पर्सन के राइट्स वगैरह भी रह गए, कुछ चीजें हैं। ठीक है, जी भाई। चलिए कल मिलेंगे फिर नए, क्या इसी को कंटिन्यू करेंगे, अभी तो अरेस्ट को ही। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू में आस्क।